व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रुकेशिया नाना गिरगिट की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, रेटिकुलेटेड पाइथन सरीसृपों की सबसे छोटी प्रजाति है जो मूल रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपयुक्त सभी, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। जर्मनी और मेडागास्कर के वैज्ञानिकों द्वारा द्वीपीय देश मेडागास्कर में खोजे गए एक गिरगिट को विश्व का सबसे छोटा वयस्क सरीसृप माना जा रहा है। इससे पूर्व ब्रुकेशिया नाना, जिसकी खोज वर्ष 2012 में की गई थी, को सबसे छोटी प्रजाति के रूप में जाना जाता था। सबसे लंबी सरीसृप प्रजाति रेटिकुलेटेड पाइथन है जो मूल रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। मेडागास्कर छिपकलियों तथा सांपों की सबसे छोटी प्रजाति का घर है। द्वीप प्रभाव को इसका संभावित कारण माना जाता है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फ्लैगशिप इवेंट का 20वां संस्करण है। दूसरा, इस सम्मेलन में प्रमुख भागीदार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का विषय हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ वातावरण है। यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फ्लैगशिप इवेंट का 20वां संस्करण है। जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता के लिए शिखर सम्मेलन में संबंधित देशों की सरकारें, व्यापारिक नेता, शिक्षाविद, जलवायु वैज्ञानिक, युवा तथा नागरिक समाज ने भाग लिया है। शिखर सम्मेलन में भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रमुख भागीदार हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। दूसरा, इसे अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को वर्ष 2021-22 से शुरू कर अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। पात्र इनोवेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को शुरुआती वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ निधि अगले 4 वर्षों में विभाजित की जाएगी। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा धन एकत्रित करने के लिए जारी किए गए ऋण प्रपत्र होते हैं। दूसरा, इनकी 2 श्रेणियां ट्रेजरी बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं। तीसरा, इन्हें सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चौथा, खुदरा निवेशक बिना किसी मध्यस्थ संस्था के सीधे रिजर्व बैंक के साथ जी-सेक की खरीद बिक्री कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच प्रदान करने की घोषणा की है। अब खुदरा निवेशक सीधे आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए अपने गिल्ट खाते खोल सकते हैं।
इसे एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण प्रपत्र हैं। इन्हें प्रमुख रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ट्रेजरी बिल ये अल्पकालिक उपकरण हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन होती है। दिनांकित प्रतिभूतियां ये दीर्घकालिक साधन हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होती है। सावधि जमा के समान जीसेक कर से मुक्त नहीं होते हैं। इन्हें निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित हैं। इनमें जोखिम कम होता है, लेकिन ब्याज दरों में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं। दूसरी ओर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा केवल 5 लाख रुपए तक की सावधि जमा की गारंटी दी जाती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इनमें नवीनतम पीढ़ी के एवियोनिक्स कम आवृत्ति वाले डंकिंग सोनार, एकीकृत वास्तुकला प्रदर्शन प्रणाली के साथ पूर्ण ग्लास कॉकपिट तथा शक्तिशाली शक्ति इंजन का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तटीय सुरक्षा के अनुकूल 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। इन हेलीकॉप्टरों में नवीनतम पीढ़ी के एवियोनिक्स, स्वदेशी कम आवृत्ति वाले डंकिंग सोनार, एकीकृत वास्तुकला प्रदर्शन प्रणाली के साथ पूर्ण ग्लास कॉकपिट तथा शक्तिशाली शक्ति इंजन का प्रयोग किया गया है। इसमें 270 डिग्री कवरेज के साथ एक निगरानी रडार भी है जो समुद्री लक्ष्यों को ट्रैक कर उनका पता लगाने में सक्षम है। इनका सिंथेटिक एपर्चर रडार तथा उल्टा सिंथेटिक एपर्चर रडार समुद्र पर लक्ष्य का पता लगा सकता है। इन्हें मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इस नौसैनिक संस्करण को उन्नत सेंसर की एक श्रृंखला के साथ सुसज्जित किया गया है जो भारतीय जल में घुसपैठ का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।